तू। अल्लाह को दुआ करना, अल्लाह मुझे अदना से तालब इलम नूं हक और सच बयान करन दी और उस तो बाद मनु और तुहानू अल्लाह पाक अमल दी तौफीक अता फरमाए। जिस तरह के साडे मुल्क की सूरत हाल है, हर शहर हर बस्ती के अंदर तकरीबन सैलाबी सूरत हाल है। तो इस सूरत हाल के अंदर सानू कुछ सबक सीखना चाहिए। और इसी तरह अल्लाह करीम ने जो अरशाद फरमाया है कि दुनिया के अंदर अल्लाह करीम ने सानू भेजा ता वास्ते कि साडे इम्तिहान साडे कोल अल्लाह लै रहा है। हर बंदा इम्तिहान विच, कोई अमीर है वह भी इम्तिहान विच, कोई गरीब है वह भी इम्तिहान विच, किसी को माल है वह भी इम्तिहान विच, जिहदे कोल कुछ नहीं वह भी इम्तिहान विच, आजमाइश के अंदर है इंसान। और अल्लाह दुल जलाल वल इकराम की तरफों एक असी आजमाइश भी कह सकते हैं, इम्तिहान भी कह सकते हैं। कुछ लोग तेन अजाब भी कहते हैं, चलो जो भी समझ लो, लेकिन सानू वो अंदर क्या करना चाहिए। चंद बातें तुहाडे सामने रखांगा तां कि असी भी इहदे ते अमल करके ते असी किधरे अल्लाह ताला दे नाफरमानी तो बच जाइए। क्योंकि इंसान ते को दुख आता है, परेशानी आती है, मुसीबत आती है, आजमाइश आती है, या तो इंसान अल्लाह की नाशुक्री करता है, शिकवे करता है, गिले करता है, या इसी तरह शिरक कर देता है। और इसी तरह कुछ लोग अल्लाह तो दूर हो जाते हैं। जिस वक्त मुसीबत आए, आजमाइश आए, इम्तिहान आए, तो सब नालों पहले तुसी करना कि अल्लाह के गिले नहीं करने, अल्लाह के बारे हुस्ने जन रखना है। हुस्ने जन रखोगे कि अल्लाह ने साढ़े नाल जुल्म ज्यादती की नहीं, अल्लाह ने सानू इम्तिहान के अंदर पाया, तो शायद असी सबर करिए, सबर का अजर सानू अल्लाह जन्नत दे देवे। तो जे सबर नहीं करना तो फिर तो साढ़े वास्ते अजाब ही समझ लो। जे मैं परेशानी आई, दुख आया, तकलीफ आई, उस दुख और तकलीफ और परेशानी के नाल मैं अल्लाह के करीब हो जाए, वो मुसीबत मेरे वास्ते रहमत बन गई है। अगर मेरे ते परेशानी आई, दुख आया, मेरे कोई भी टेंशन आई है, तो मैं अल्लाह तो दूर हो गया, तो वो परेशानी मुसीबत मेरे वास्ते अजाब है। ठीक है, पता लग गया कि नहीं। मुसीबत आई, परेशानी आई, तो सानू अल्लाह इम्तिहान के अंदर, आजमाइश के अंदर है। अगर ये अजाब की शक्ल है, फिर भी सानू करना क्या चाहिए कि अल्लाह के गिले करिए, अल्लाह के शिकवे करिए? नहीं, फिर पहले सब नालों असी इकरार करना, अल्लाह असी गुनाह किया है, असी अपनी जाना तो जुल्म कर लिया वे, अल्लाह असी अपने गुनाहों की माफ़ी मंगना चाहते हैं, इस्तिगफार करने। आइए सब नालों पहले कुरान पाक खोलो। मैं सिर्फ तुहाडे सामने वाकया रखांगा, तो सारे वाकया पता है। मैं अगर अरबी इबारत पढ़ा तो टाइम लग जाएगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ने जन्नत विच आख्या जो दिल करता खाओ, जिस तरह मर्जी खाओ, लेकिन ए दरख्त के करीब नहीं जाना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत विच ने, जन्नत मौजा मार रहे हैं। फिर शैतान आया, शैतान ने वरगलाया, बड़ी पग बन के, कई बंदे ना जुब्बे पग्गा, फिर लम्मी लम्मी दाढ़ी, और दाड़ियां बंदे आ जाते हैं, मौलवी साहब झूठ बोल सकते हैं, ये पग वाले पग बनी है, ये झूठ बोल सकता है, ਇਹਦਾ चेहरा बड़ा नूरानी, एक झूठ बोल सकता है। शैतान आया, बड़ी नूरानी चेहरा ते दाढ़ी ते पगड़ी ते सब कुछ, कहने लगा आदम अलैहिस्सलाम नूं वरगलाया। किस तरह? कुरान के लफाज ने आख्या या तो अल्लाह पाक ने तुहानूं ये जन्नत हमेशा को नहीं देनी, तां ते अल्लाह ने मना किया है, ये तुहानूं अल्लाह ने नऊज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह धोखा देना चाहता है। याद रखो, अल्लाह के बारे बदगमानी जिहड़ा इंसान रखता है, समझ लो शैतान की तरफ बदगमानी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फिर अम्मा जी हव्वा अलैहिस्सलाम दोवां नूं वरगलाया। आदम अलैहिस्सलाम ने वो फल खा लिया। जिस वक्त फल खा लिया तो फिर अल्लाह ने सजा के तौर पर दुनिया से भेज, जमीन से भेज दिता। जिस वक्त जमीन से आए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ मंगी,
सब तो पहली गल है कि जिस वक्त अल्लाह की नाफरमानी करांगे फिर अल्लाह सजावां दिंदा है। जिस वक्त सानू सजा के अंदर अल्लाह मुबतला कर दे तो फिर असी करना कि असी फिर अपने रब के दर से आ जाना। कित्थे आना है? रब के करीब होना है। रब के करीब होगे, बार बार रब को मंगोगे, अपने गुनाहों की माफी मंगोगे, अल्लाह ने आखोगे मेरे को गलती हो गई है, अल्लाह तू साडे नाल जुल्म कीता नहीं। सूरह तौबा के अंदर अल्लाह जुल जलाल वाल इकराम इत्थे तक इरशाद फरमाते ने, अल्लाह जुल जलाल वाल इकराम ने सूरह तौबा के अंदर इरशाद फरमाया कि असी किसी ना जुल्म ज्यादती नहीं करते, बल्कि इंसान अपने आप से खुद जुल्म ज्यादती करता है। वो कुरान के अंदर अल्लाह जुल जलाल वाल इकराम ने फरमाया आद कौम, समूद कौम, इब्राहीम की कौम, ते इसी तरह एक और नबी का तज़किरा करके अल्लाह जुल जलाल वाल इकराम ने फरमाया असी इन्हां विच रसूल भेजे, फिर रसूल भेजण तो बाद उन्होंने जिस वक्त साड़ी नाफरमानी खुले अंदाज के अंदर की ना, फिर असी उन्होंने अजाब के अंदर मुबतला किया। अब साढ़े माशरे के अल्लाह की नाफरमानी को नहीं, हर मामले के अंदर असी अल्लाह की नाफरमानी करने, फिर कहने अल्लाह पाक ने साढ़े ते कहर नाजल कर दिता है, अल्लाह ने बड़ा जुल्म किया, अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ बिल्लाह। लेकिन कुरान पाक सूरह तौबा के अंदर अल्लाह करीम के फरमाते ने, फरमाया फमा कान अल्लाहु फमा कान अल्लाहु, लोगो अल्लाह ताला लियुज़लिमहुम, किसे बंदे ना जुल्म नहीं करदा, वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम फरमाते ने इंसान अपने नफ्स से खुद जुल्म करता है। जिस वक्त अल्लाह की नाफरमानी करता रहता है, अल्लाह थोड़ी थोड़ी मोहलत देंदे ने, अल्लाह मोहलत देंदे ने, मेरा बंदा मेरे दर से वापस आ जाए, मेरा बंदा मेरे दर से आ जाए। जिस वक्त अल्लाह मोहलत देंदे रहंदे ने, फिर थोड़ा जा अल्लाह छोटा जा अजाब भेजदे ने। अल्लाह ताला सूरह ज़ुमर दे अंदर इरशाद फरमांदे ने, अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम फरमांदे ने ज़हर अल फसादु फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नासी लियुज़ीक़हुम बाज़ल्लज़ी आमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। अल्लाह दा कुरान के फरमांदा है ज़हर अल फसादु फिल बर्रि वल बहर। ओ इंसान, मैं कदे कदे सोचदा इंसान तू किड्डा बदनसीब है, गुनाह करना है ते तेरे गुनाहां दी सजा समंदर अंदर मछलियां नूं मिलदी है। कुरान पाक है ज़हर अल फसादु फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नास, तेरे हत्थां ने जो कीता हुंदा है। ज़हर अल फसादु फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नास लियुज़ीक़हुम बाज़ल्लज़ी आमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम फरमांदे ने छोटे छोटे अज़ाब भेजने, छोटे छोटे ज़लज़ले भेजने, छोटे छोटे सलाब भेजने, ताकि मेरा बंदा मेरे वाल वापस आ जाए, मेरी तरफ रजू कर ले। और याद रखे कि क़यामत का मंजिल जिहड़ा है, क़यामत का ज़लज़ला बड़ा सख्त ज़लज़ला होएगा। क़यामत का जिहड़ा ज़लज़ला बड़ा सख्त अपना सलाब होएगा। छोटे छोटे सलाब अल्लाह भेजदे ने ताकि लअल्लहुम यरजिऊन। ओ मेरे बंदो मेरे अल आ जाओ, अल्लाह दे एक बहाना बनाते ने, मैं छोटा जिहा अज़ाब दे लगा ताकि मेरे अल आ जाओ। असी फिर भी अल्लाह ना रुजू करिए तो साडे नाल वड्डा बदनसीब कोई नहीं। और इसी तरह कुरान पाक के अंदर अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने सूरह बकरा जी पढ़ी है, उसे के इरशाद फरमाया वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक़सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। ये फरमाया असी जरूर जरूर आजमावांगे। अल्लाह जिस वक्त कह रहे हैं कि असी जरूर आजमाना है, तो मतलब है असी आजमाए जावांगे, फिर शागिर्द विच कोई नहीं जे। अल्लाह ने जरूर, अल्लाह वैसे भी कहते मैं तेन आजमाना है, और शक है वे नहीं। इस दे बावजूद अल्लाह करीम कहते हैं असी जरूर जरूर आजमावांगे। किंज वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक़सिम मिनल अमवालि
वल अनफुसी वस्समरात, कदे नफ्सां दे अंदर कमी करांगे, कदे फलां दे अंदर कमी करांगे, कदे असी जानां दे अंदर कमी करांगे, कदे असी फलां दे अंदर कमी, रिज़क दे अंदर कमी, इन कमी करके ते असी अजमाइश दे अंदर पावांगे, अजमावांगे। ते जिहड़ा बंदा इस अजमाइश दे अंदर अल्लाह दे गिले नहीं करदा, अल्लाह दे शिकवे नहीं करदा, न शुक्री और कुफर वाले अल्फाज नहीं बोलदा, ते अल्लाह करीम ने इस आयत के अंदर खुशखबरी भी सुना दी है। फरमाया व बशिरिस साबिरीन, जेड़ा बंदा सबर करेगा, आखेगा अल्लाह तेरे फैसले बिल्कुल पाक ने, ए अल्लाह तेरे फैसले बिल्कुल जेड़ा वे ना इंसाफी तू पाक ने, ए अल्लाह तू जो फैसला कीता है इस साडे हक दे अंदर बेहतर है। अल्लाह नू कहंदा अल्लाह इन्ना लिल्लाही, अगली आयत दा ना लफज जेड़ा बंदा है कहंदा ना इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैही राजिऊन, इस समझ लो इस बंदे ने सबर कीता, रब दे शिकवे ते गिले नहीं कीते, बंदे दा नुकसान हो गया। जिस तरह भी हो गया ते वो अल्लाह दे गिले शिकवे नहीं करता, सबर करता है, सबर करता है ते के अल्फाज बोलता है इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैही राजिऊन, ए अल्लाह ए माल तू दिता तेरी अमानत, तेरे वाल वापस चला गया, ए अल्लाह मैं भी तेरे कोल वापस आना में। ए बंदा अल्फाज पढ़ता है ना ते अल्लाह करीम फरमाते ने इस बंदे नू खुशखबरी दे दो जन्नत दी, और उस बंदे नू अल्लाह करीम ऐसी खुशखबरी कि अल्लाह दी रहमत भी इहदे ते होंदी, अल्लाह दा करम भी इस बंदे ते होंदा है। अगर असी चाहते ना इस अजमाइश के अंदर, इस इम्तिहान के अंदर, मुसीबत के अंदर अल्लाह साडे ते राजी रहे, ते सब नालों पहले काम के करने रब दे गिले और शिकवे नहीं करने, बल्कि सबर करके कहने अल्लाह तेरा माल सी तू दिता सी, ए अल्लाह अगर तेरे ए माल साडे कोल चला गया असी भी तेरे कोल वापस आना है, तेरी जान जी अमानत है ये भी निकल जानी है, तेरे कोल वापस आना है, ते अल्लाह करीम दी रहमतां और अल्लाह दा करम होएगा। अगली आयत के फरमाया उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, जिन्हों अल्लाह कह दे कि मेरी रहमत है दे दे ते मेरा जेड़ा जेड़ा मेरा यानी दरूद यानी सलाम यानी मेरा करम भी इस बंदे ते वे, जेड़ा बंदा मेरे गिले शिकवे नहीं करता, मैं आजमाइश के अंदर पाना ते वो मेरे मुतल्लक बद गमानी नहीं रखता, बल्कि उसने जान रखता कि मेरा अल्लाह मैं ओदा बंदा। अल्लाह करीम फरमाते ने ऐहो ही बंदे जे उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, अल्लाह करीम फरमाते ने उन्हां दे रब दी तरफों उन्हां ते सलामती भी होंदी है ते रहमत भी होंदी है। व उलाइका हुमुल मुहतदून, ऐ बंदे जे जेड़े हदायत याफ्ता ने, जेड़े रब दे गिले ते शिकवे करते रहंदे ने वो कदे हदायत याफ्ता हो सकते नहीं। जेड़ा बंदा हर वक्त अपने रब दे गिले शिकवे करता रहता है वो बंदा कदे भी अल्लाह दी रहमत उस बंदे ते हो सकती नहीं। जेड़ा बंदा अपने रब दे दिते ते राजी हो जाता है, कहता जिस हाल विच मेरे रब रखा मैं उहदे ते राजी हाँ, ते अल्लाह उन्होंने गनी कर देंदा है। हदीस दे अल्फाज ने, असी के करने आ, साडे कोल जुत्तियां भी ने, एक जोड़ा नहीं दो दो त्रै त्रै ने, अगर कपड़े देखो तो कपड़े साडे घर 10-10 12-12 सूट ने, और इसी तरह खाण वास्ते देखो साडे घर दे अंदर पूरे साल दी गंदम मौजूद है, फिर भी असी हर वक्त ना शुक्री आ रब दे गिले यार मेरे पल्ले कोई नहीं, मेरे पल्ले कोई नहीं। जेड़ा बंदा इस तरह के अल्फाज बोलता है ते अल्लाह दी रहमत उस बंदे ते नहीं होंदी, अल्लाह ताला की तरफों सलामती उस बंदे ते नहीं होंदी। ते सब नालों पहले जेड़ा काम तुसी करना है वो रब दे गिले शिकवे नहीं करने। मुसीबत आ गई है, मुश्किल वक्त आ गया है, ते ऐ ही अल्फाज बोल लेने इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। ते बाबा जी आदम अलैहिस्सलाम जन्नत विचों निकल के दुनिया दे अंदर आए ने, ते बार बार अल्फाज के पढ़ते ने, अल्लाह पाक ने खुद अल्फाज सिखाए ने। किन्ने सिखाए ने अल्फाज? कुरान पाक के अल्फाज ने कि अल्लाह ने उन्होंने सिखाए अल्फाज, वो अल्फाज ऐ जे वो असी भी पढ़िए,
क्योंकि असी भी अपनी जाना ते जुल्म किया कि नहीं, असी अपनी जाना ते जुल्म किया है ते असी बार बार अल्फाज पढ़िए रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ अल्लाह असी के कीता अपनी जाना ते जुल्म कर लिया। रब्बना ज़लमना अनफुसना, देखो ना अल्फाज किड्डे प्यारे, रब दा गिला शिकवा नहीं किया। ऐ नहीं आख्या बाबा जी आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह मैं तेरा बड़ा महबूब बंदा, तू अल्लाह खुद बनाया है, ए अल्लाह एक गलती की तू इन्नी सजा दी। साढ़े जो बंदा हो तो असी किंजे कुछ कहने कि नहीं वो मेरे को एक ही गलती हुई है मैंने इन्नी सजा लभ गई। नहीं, उन्होंने कोई गल नहीं की। जो अल्लाह ने अल्फाज सिखाए वो एहो ही अल्फाज ने कि असी इकरार करना है कि असी जुर्म किया है। क्या इकरार करना है? मैं जुर्म किया, मेरे को गलती हुई। अल्लाह तेरा फैसला किसी भी अपना समझ लो अदल तू पा करे, अल्लाह ना इंसाफी नहीं की, तेरा फैसला बिल्कुल पा के मेरे को गलती हुई है। अगू के अल्फाज ने व इल्लम तगफिर लना व तरहमना। जिस वक्त दो चीज़ें आ जाए ना, एक अल्लाह दी रहमत और दूसरा अल्लाह दी मगफरत, वो बंदा कदे भी नाकाम नहीं हो सकता। कि अल्लाह को हजरत आदम अलैहिस्सलाम सब नो पहले के मंगते ने व इल्लम तगफिर लना, अल्लाह गलती मेरे को हो गई, अल्लाह अगर तू मेरी गलती नु माफ ना कीता ते तेरी रहमत मेरे उत्ते ना होई, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, अल्लाह मैं जालमा विच हो जावांगा, खसारे वाले विच हो जावांगा। इकरार हजरत आदम अलैहिस्सलाम का। आइए इसी तरह हजरत नूह अलैहिस्सलाम दा वाकया देखो, सूरत हूद के अंदर अल्लाह जुल जलाल वल इकराम अरशाद फरमाते ने कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम दी कौम ते अजाब आया। ते क्यों अजाब आया? उन्होंने शिरक किया। क्या किया? शिरक किया, अपने मबूद बनाए घर ले, फिर उन्हों की इबादत उन्होंने पुकारना। ते अल्लाह जुल जलाल वल इकराम फरमाते ने उन्होंने जिसे पुकारिया तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम बड़ियां आवाज़ां दित्तियां। सूरत नूह दी अपना सूरत के अंदर हजरत नूह अलैहिस्सलाम बड़ी दावत दी कि इन्हों छड़ दो, मेरा अल्लाह कल्ला करने वाला है। उन्हें आख्या असी नहीं सुनते तेरी गल, कन्ना ते पर्दे हाथ रख ले। हजरत नूह अलैहिस्सलाम फिर भी उन्होंने दावत दे रहे ने। साढ़े जो बंदा होंदा वो मैं 2 दिन दी, 3 दिन दी, हफ्ता दी, महीना दी, कोई यार मैं बड़ी दावत दी, बंदा सुनता को नहीं, मैं तो को क्यों जावा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम बार बार दावत दे रहे ने, उन्हें इनकार कर दिता। फिर अल्लाह ताला ने सजा दी कि अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिता कि पानी निकल आवे, आसमान तो ही पानी। ते हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने आख्या ऐ मेरे नबी तुसी इस तरह करो, कश्ती बना दो। एक कश्ती बनाना शुरू कर दी। जेड़ा वेखे मजाक बनाओ बाबा जी इत्थे भी कदे पानी आ सकता है, साढ़े वड्डे वडेरे इत्थे रहे ते पानी का कदे नामो निशान भी नहीं से। असी भी कहीं कहना मैं बड़ी उच्ची जगह ते मेरे को पानी कित्थे आना है, इधर बन बने, इधर बन बने, इत्थे पानी किंज आएगा। अल्लाह कहते ने मैं अल्लाह मैं कुदरत रखना, मैं जमीन में आखा पानी कट दे। कश्ती तैयार होगी, पानी आ गया। पानी जिस वक्त आया ना ते हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपना पुत्र वेखने रुड़दा पे के पुत्र रुड़न लगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे नु के कहंदे ने, कहंदे वाना आदा नूह नहीं बनाहू, अपने बेटे नु कहंदे ने वकाना फी माजिल या बुनैया रकम माना, ऐ मेरे बेटे मेरे नाल कश्ती के अंदर सवार हो जा, वला तकुम माल काफिरीन, तो काफरां दे नाल ना हो जाई। ते इस बेटे ने क्या क्या मुशरक दी अकल किन्नी मारी, मुशरक अल्लाह ते इन्ना यकीन नहीं रखदा जिन्ना असबाब ते रखदा है। मुशरक अल्लाह ते इन्ना नहीं यकीन रखदा जे। मैं अक्सर कहना चाहे जिन्हों कोई सख्त भी गल लगे मनु परवाह नहीं, असी अपने रब दे मुतल्लक इन्ना हुस्ने ज़न नहीं रखते, इन्ना तवक्कल यकीन नहीं रखते जिन्ना असी अपने बुजुर्गों ते रखने आ।
जिन्ना डर अल्लाह का होना चाहिए उहदे नालों ज्यादा असीं बजुर्गों का डर रखने आ कि असीं यार भी ना दित्ती ते साडे घरों की हो जाएगा, मझां रखियां ने मझां दुध सुक जाएगा, वो ग्यार भी ना दित्ती ते साडे घर दे अंदर खाना खत्म हो जाएगा। इन्ना अल्लाह कोलों नहीं डरदे जिन्ना असीं बजुर्गों कोलों डरने आ। ते ए मुशरक है बेटा। ते ओहदा जवाब सुनियो। नूह कह रहे ने कश्ती में आ जा, ये कहता नहीं कश्ती मैं एवं आवां, मैं एडे एडे उच्चे पहाड़ ने, मैं पहाड़ा चढ़ जाऊंगा। काला सावी इला जबली यासिमुनी मिनल मा, कहते अब्बा जी मैं पहाड़ ते चढ़ जाऊंगा, पानी आएगा तो मैं पहाड़ ते होवांगा। ते हजरत नूह अलैहिस्सलाम के कहते ने काला ला आसिमल यौमा मिन अमरिल्लाहि इल्ला मर रहीमा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहते ने मेरे बेटे अज कोई बंदा नहीं बचेगा, जिदे ते अल्लाह का रहम हो जाएगा उन्हें बचना ही। नूह अलैहिस्सलाम के कहते ने ला आसिमल यौम, अज कोई भी बचाने वाला नहीं जे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम खुद कह रहे ने मैं नबी भी हाँ, मैं अल्लाह दा नबी भी हाँ, अल्लाह दे ना गल्लां मेरियां होंदियां ने, मेरे ते वही भी आंदी है, लेकिन इसके बावजूद मैं नबी हो के मैं तन्नू नहीं बचा सकता। किन्ने बचाना है? अल्लाह ने बचाना है, अल्लाह तो अलावा कोई बचा सकता नहीं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, कुरान है सूरत हूद है, अल्लाह का कुरान पढ़ो घर जाके। नूह अलैहिस्सलाम नबी होके कहते ने मैं नहीं बचा सकता, बचाना ते अल्लाह ने बचाना है। असीं अज आके नहीं साडे बजुर्ग बचाते ने, साडे बजुर्ग बचा लवणगे। मैं तुहाडी गल मन्ना कि कुरान दी मन्ना, कुरान दी मननी चाहिए ना। तो कुरान यही कहता जे कोई बचा सकता नहीं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आवाज़ां देंदे ने आ जाओ, कहते मैं नहीं आवांगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कहते पुत्र फिर इंज ना, फिर याद रखी अज फिर कोई नहीं बचाएगा तेनू, ना पहाड़ बचाएगा ते ना मैं बचा सकना वा, बचाना ते अल्लाह ही बचाना ही। ते कश्ती में आ जा, लेकिन याद रखो अल्लाह ने फैसला किया सी कि मैं कोई मुशरक बचन देना ही नहीं, सारे नू गरक करना है। अल्लाह ने फैसला कर लिया कि हूं इन्हू कश्ती बहन देने ही नहीं, जिन्हें बहना है वो पाक पवेगा, ईमान वाला बहेगा, मोमन बहेगा, जानवर ते बह जाएगा, लेकिन मुशरक नू कश्ती में दाखिल होने देना ही नहीं। मुशरक पलीत है और मुशरक की नहूसत बड़ी होती है। ये गरक हो गया, होया कि नहीं? नबी ने बचाया। असं भी यही कहने यार है बुजुर्ग कुछ नहीं करते, ठीक है अल्लाह के वली सी, इन्होंने दो दावत दी, इन्हों के नेक अमाल सी, जन्नत में जाणगे, लेकिन ये कश्तियां तार दे नहीं जे, सलाब रोक दे नहीं जे। असी बड़ा रौला पाया तो मनते ही नहीं से बंदे, सलाब आया तो पता चलिया कि नहीं, हूँ बंदे नजर आया कि नहीं, मजार भी डुब गए। जेड़े कहते सुल्तान बाहू हक मेरा बेड़ा तक, सुल्तान बाहू डुबे कि नहीं डुबे है जी। दूर ना जाओ यार, गुजरात ही पहुंच जाओ, गुजरात ही हो ना तुसी, चलो गुजरात काम वाला दरबार टुर जाओ। असी उन्होंने बारे कोई लफज नहीं गलत कहते, ठीक है अल्लाह का मामला, उन्होंने ना गाल कड्डांगे ना भैड़ा आखांगे, नहीं अस्तगफुरुल्लाह, बंदा टुर गया जरा उहदे बारे असी कुछ गल भी नहीं करनगे। अल्लाह ने वेखो ना किस तरह किया, पानी दरबार दे विचों आ रहा है, अल्लाह परों भी तो कढ़ सकता है पानी। अल्लाह दसना चाहते ने ऐ नहीं कुछ कर सकते, करना तो मैं ही करना जी। सब नालों पहले जो काम तुसी करना है इस अजाब के अंदर या इम्तिहान के अंदर, आजमाइश के अंदर, रब दे गिले नहीं करने, तो रब दे कोल दुआवां मंगनियां ने। की करना है? दुआ मंगनी है। और आइए मैं मुख्तसर की गल समझा के अपनी बात को ख़त्म करना। सब ने पहले हुस्ने ज़न, फिर दुआ, फिर तीसरा काम कसरत नाल इस्तिगफार करना है। ये करना में इस्तिगफार करना है, इस्तिगफार। वक्त याद नहीं देना, सिर्फ मैं तुम्हें एक इशारा कर देना। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कोल फरिश्ते आए, ये भी सूरत हूद के अंदर है। फरिश्ते आए, दो चीज़ें लैके आए, एक खुशखबरी लैके आए तो दूसरा के लैके आए अजाब का दसन कि लूत जो नबी है ना, वो कौम जी उन्होंने बर्बाद कर देना। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुशखबरी सुनी तो लम्मा वाकया उन्हें आख्या अच्छा साढ़े घर पुत्र होएगा। आख्या अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का फैसला हो गया, होना ही होना है। बुढ़े हो गए हो, लेकिन अल्लाह ताला ते कुदरत रखने वाला कि नहीं,
ਐਨੀ ਦੇਰ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਲੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ठीक है ना। यह नहीं बंदा आके मैं 10 साल मंगे 15 साल मंगे तो मेरा काम नहीं होया। मंगते रहो, ये मंगना ही थोड़े वास्ते खैर है, सवाब मिलेगा। और दूसरी गल इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह ते पूरा यकीन है, मंगते रहोगे एक वक्त आएगा अल्लाह वो चीज़ जरूर अता करेगा। अल्लाह ने आख्या फरिश्ते जाओ, मेरा हुक्म है, मेरा फैसला होगा। ठीक है जी, मान ली गल इब्राहीम अलैहिस्सलाम। फिर आख्या कि अगली गल ऐ वे कि अल्लाह ने सानू भेजा वे कि असी जाके ना उत्थे लूत पैगंबर है ओदी बस्ती नू बर्बाद करना है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कहते ने, कहते ना करो। बड़े रहम दिल सी ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ना करो। उन्हें आख्या अल्लाह दा हुक्म है, अल्लाह दा फैसला हो गया। कुरान पाक दी आयत थोड़ी जी पढ़ देना कि आखते ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम नू कहते ने कि ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये अल्लाह दा हुक्म है कि अजाब उन्हां ते आवना ही आवना है। ते उन्हें आख्या अच्छा फिर देख लो। गे जाके बस्ती नूं उपर खड़िया, फिर थले सटिया, फिर पत्थर अल्लाह ने एक जिहदे नां सी ओहदे ते वजया। जिहड़ा अल्लाह ने अजाब दिता, नबी ने सिफारिश की, सिफारिश उन्हां दी मन्नी गई नहीं ना, मन्नी गई। और एक नबी ने यूनस अलैहिस्सलाम, सूरत यूनस जाके पढ़ो घर के अंदर, उन्हें की किया, आख्या जी हुण तुहाडे ते अजाब आएगा। अल्लाह तेरे खबर आ गई, आपे निकल गए, आपे निकले बस्ती तो बाहर, ते अल्लाह दा अजाब आ गया। बिल्कुल वेख लिया सार, ते यूनस की कौम ने की किया, आपे भी बाहर निकले, बीवियां भी निकलियां, बच्चे भी निकले, जानवर भी लैके निकले, ते जाके के करते ने, इस्तिगफार करते हैं। इस्तिगफार किया ते अल्लाह ने वो अजाब नू मोड़ दिता। पता चलिया अगर असी भी इस्तिगफार करांगे ते अल्लाह साडे ते अजाब मोड़ेगा। ते वैसे ही दुआवां मंगते रहांगे, सिफारिशां पाते रहांगे, बाबियां नू पाते रहांगे, मौलवियां नू पाते रहांगे कि साडे वाल दुआ कर दो जी, अमाल साडे दुरुस्त कोई नहीं, तो फिर कोई साडे अजाब मोड़ा नहीं लगा दे। अजाब मोड़ना चाहते हो तो फिर इस्तिगफार कसरत ना करो। सूरत नूह के अंदर अल्लाह ताला फरमाते ने कि जेड़ा बंदा इस्तिगफार कसरत ना करता ना, फकुल्तु अस्तगफिरु रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, कि अल्लाह ताला मौसम के मुताबिक तुहानू पानी देवेगा, तुहानू बरकत वाली औलाद देवेगा, अल्लाह ताला तुहानू रिज़क देवेगा, फल देवेगा। ते जेड़ा बंदा इस्तिगफार ही नहीं करता, गुनाह ते गुनाह करता रहता है, नाफरमानी ते नाफरमानी करता रहता है, ते नाले कहंदा मैं बुजुर्गों को आखांगा ते बुजुर्ग मैनू जन्नत विच लै जाणगे, बुजुर्गों को आखांगा ते मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। इंज पार नहीं हुंदा। इस्तिगफार करोगे इंशाअल्लाह ते अल्लाह ताला साडे ते आजमाइश या अजाब अल्लाह दूर कर देगा। सब नूं पहले इस हालात के अंदर असीं के करना, याद रखो गल किहड़ी गल कीती है, रब दे गिले ते शिकवे नहीं करने। दूसरे नंबर ते दुआ मंगनी है, वो दुआ मंगो जिहड़े नबियां मंगियां ने। हजरत आदम की दुआ अलैहिस्सलाम, हजरत यूनस अलैहिस्सलाम की दुआ, और उस बाद मैं एक मुख्तसर दा वजीफा दस देना, वो कसरत नाल करया करो। अगर औलाद के मामले के अंदर, रिज़क के मामले के अंदर, अगर तुहानू कोई भी मसला ना, इस वजीफे की बरकत ना अल्लाह तुहाडी सारियां परेशानियां दूर कर देगा। वो किहड़ा वजीफा है? सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ए अल्लाह दी तारीफ होगी, हमद होगी, सब कुछ अल्लाह दा हो गया। फिर दूसरा जेड़ा काम करना है, कहने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा गफिरली। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਤਾਰੀਫਾਂ भी हो गई, अल्लाह की बड़ाई भी होगी, अल्लाह की तस्बीह भी होगी, फिर नबी पाक ते दरूद पाक हो गया, तो तीसरे नंबर पर असीं अपने गुनाहां की माफ़ी मंग ली। ये तीन काम कसरत ना करया करो, अल्लाह ताला तुहाडे बिगड़े काम इंशाअल्लाह सीधे कर देगा। बीमार है कोई, अल्लाह शिफावां दे देगा। औलाद नहीं तो कसरत ना करो, करते रहो, छड़ना नहीं इन्हों, अल्लाह औलाद भी दे देगा। अल्लाह पाक अमल